नमस्ते। आज हम फिर लाए हैं हमारे एक स्टूडेंट को, होनहार स्टूडेंट हमारा, जो 5 महीने ही हुए हैं कोर्स खत्म करके और आज एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गए हैं। ही इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन तो हैं, उनकी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से ही आ रही है। हमारे साथ आज हैं हेमल पटेल, भावनगर से। हेमल, आई वेलकम यू टू द शो एक्जिमप्रेन्योर। Namaste. Hello, everybody. यस, तो हेमल इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, लगते हैं और भी छोटे, और बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी हम हेमल के मुंह से ही सुनेंगे, उनसे ही बातें करेंगे और उनसे ही हम सुनेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर ली, पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे आए, पहले हम हेमल से ये बात करेंगे। हेमल, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे आए? दरअसल मेरे पापा वैसे भी पहले से बिजनेस इंडस्ट्री में है ही, और मेरे एक अंकल है, वो एक्सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत मरीन मशीनरीज का। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि एक्सपोर्ट बिजनेस में जाओ, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्पेशली भावनगर में। उन्होंने एक आइडिया दिया, बहुत सारी कोचिंग फैकल्टीज और वो सब होते हैं जो हमें सिखाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो उनसे ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है। तो सर्च करके मैं आईआईएम के पास आया। IIM में आप आए? हाँ, आपने IIM को कैसे ढूंढा, प्लीज बताएंगे थोड़ा सा? मैं कैजुअली गूगल सर्च कर रहा था कि कौन से बेस्ट रेटेड कंसल्टेंसीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने के लिए। तो उसमें आईआईईएम आया था अहमदाबाद का, और उनको मैंने कॉल किया, सब कुछ जान लिया कि कैसे वो लोग सिखाते हैं। और मैं भावनगर में था और ड्यू टू कोरोना मैं अहमदाबाद आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने जूम क्लासेस अटेंड किए। और जून जुलाई में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया। और उन्होंने और एक पैसा तो कमाना था ही, और एक उन्होंने मोटिव दिया कि इंडिया को वापस हम गोल्डन बर्ड बनाते हैं। तो एक और वो भी मतलब आ गया कि नहीं, अब तो एक्सपोर्ट करना ही है। ओके, वेरी गुड हेमल, वेरी गुड। तो देश का भी भला किया आपने और खुद का तो भला हुआ ही हुआ, फैमिली भी खुश हुई। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसा लगा IIM में पढ़ते हुए? बहुत अच्छा लगा, फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल थी पढ़ने के दौरान भी, और अभी भी मैं उनसे बहुत हेल्प लेता हूँ। कभी भी जब मैं अटकता हूँ काम करते, तो एक मैं मीटिंग फिक्स कर देता हूँ ऑन कॉल, और वो लोग हेल्प कर देते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है। वो जो टेलीफोनिक सपोर्ट मिलता है उसमें ना? टेलीफोनिक ठीक है, सपोर्ट, यस मैम। ऑल राइट, वेरी गुड। अभी आप हमें जो IIM ने आपको एक्सपोर्ट का एक प्रोसेस समझाया था कि आप पहले अपना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, तो आपने अपना प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया? जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे अंकल एक्सपोर्ट करते हैं, वो उनका बैकग्राउंड है वो मरीन मशीनरीज का है। इसलिए मुझे एक बेस मिल गया कि पूरा नया नहीं था मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि थोड़ा बहुत रिसर्च इन पे कर, मरीन मशीनरीज पे, और उस पे फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट। इसलिए मैं मरीन मशीनरीज का सीखने के लिए पहले मैं उनके साथ थोड़े टाइम अलग गया, देखा शिप में और वो सब क्या क्या मरीन मशीनरीज निकलती है। फिर मैं जो डीजीएफटी की साइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की साइट है, वहां पे जाके मैंने देखा कि मरीन मशीनरीज कौन कौन सी कंट्रीज इंपोर्ट करती है सबसे ज्यादा, और उस हिसाब से मैंने मेरे कंट्रीज टारगेट किए। ओके, मेरे ख्याल से आपने इंडियन ट्रेड पोर्टल, आपने जो हमें लिख के भेजा है वो आपने इंडियन ट्रेड पोर्टल .in में से कंट्रीज देखी थी। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप अलंग चले गए और अपने अंकल के साथ, और वहां शिप ब्रेकिंग यार्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड, वहां से आपने सीखा कि ये मरीन मशीनरीज में ये फ्यूल पंप हाउसिंग कैसे होता है, कैसा क्या काम करता है, और आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल गया मशीनरी की। ये बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। एंड आपने ये सब लोग प्रोडक्ट देख सकते हैं, हेमल ने उनकी प्रोडक्ट के पिक्चर्स हमें शेयर किए हैं हमसे। फिर आपने इंडियन ट्रेड पोर्टल से रिसर्च किया कि कंट्रीज के क्या है क्या नहीं है, और फिर आपने कौन सी कंट्रीज को टारगेट किया बायर के लिए? मैंने यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, मिडल ईस्ट और अमेरिका को सबसे पहले टारगेट किया था। और उनमें से
सबसे पहला जवाब मुझे जो आया था वो रशिया में से एक कंपनी का आया था। वेरी गुड, रशिया में से आपको एक कंपनी ने जवाब दिया। यस तो मैम। रशिया की ये कंपनी से आपने कैसे बातचीत की? सारी बातचीत मेरी ईमेल थ्रू ही हो रही थी और अभी भी ईमेल थ्रू ही होती है। सबसे ओके, पहला प्रेफरेंस मेरा वही है। तो आपने फोन कॉल पे कोई बात ही नहीं की है उनसे? नहीं, एक्चुअली फोन मतलब हो नहीं सकता है थोड़े इश्यूज की वजह से, इसलिए अभी ईमेल थ्रू ही बातें हो रही है। और दूसरा जूम या तो स्काइप में हम जा सकते हैं अगर फ्यूचर में। अच्छा अच्छा, ओके। सो नाउ कौन सी भाषा में आपने उनसे बात की? इंग्लिश में ही हम बात करते अच्छा, हैं। वो लोग भी इंग्लिश जानते थे। ओके, ऑल राइट। तो ये कंपनी ने आपको कैसे कांटेक्ट किया? मतलब आपकी कोई वेबसाइट आपने प्रमोट की थी, तो ये कंपनी ने, ये रशिया की कंपनी ने आपको कैसे कांटेक्ट किया? हुआ कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कंट्रीज टारगेट की और उनमें से जो मैंने कंपनीज गूगल में से सर्च की कि कौन कौन सी कंपनीज है जो ये पार्ट्स खरीदती है, और उनको मैंने मार्केटिंग ईमेल भेजे थे सबको, जो अभी भी मैं वही करता हूँ मेरा। ओके, वेरी और गुड। वो ईमेल का उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था कि उन्हें ये पार्ट चाहिए। तो हेमल, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आपको पता कैसे चला कि ये कंपनी जो है, ये बायर जो है वो जेन्युइन है? उनकी मैंने साइट देखी, पूरी सर्च की। रशिया में मैंने देखा कि जो लोकेशन उन्होंने दी है वो ट्रू है या नहीं। और थोड़ी ओल्ड है साइट उनकी, मतलब पूरी न्यू कंपनी नहीं है। और ये सब मैंने थोड़ा सर्च किया और सेंट पीटर्सबर्ग में है वो, मतलब वो ओके, या एरिया पूरा उनके लिए जाना चाहता है। और वो एक रिपेयर कंपनी है जो दूसरों को आगे हेल्प करती है, इसलिए थोड़ा लगा कि ये ओके, कंपनी जेन्युइन हो सकती है। ऑल राइट। तो फिर आपने उनसे सामान इनको टर्म्स, जो डिलीवरी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पेमेंट टर्म्स, कोई बातचीत हुई थी इसके बारे में? आपको, आप उनकी नेगोशिएशन कुछ हुआ था? इनको टर्म्स की बातचीत में सिर्फ उन्होंने इतना बोला था कि उनके एयरपोर्ट तक सामान डिलीवर कर दे। और पेमेंट टर्म्स में तो सिर्फ यही हुआ था कि मैंने जैसे ही उनको प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजा, उनके पेमेंट टर्म्स डिस्कस करने से पहले ही 2-3 दिन में उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया था। ओह, दे ऑलरेडी मेड अ पेमेंट टू यू? यस मैम। Very good. This is fantastic. I would like to clap and I'm very happy. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपको इतना अच्छा एडवांस पेमेंट मिला। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि हेमल का जो प्रोडक्ट है वो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आता है। इट्स अ मोटर, एंड ये जो उनका प्रोडक्ट है आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसका HS कोड है 878400। So this is the motor that he has exported, and he received 100% advance payment. और इनकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था एयर, बिकॉज इनका पूरा वजन जो था वो 57 किलो का था, और एयरवेज में इन्होंने ये भेजा था। एंड CPT इनको टर्म्स इन्होंने यूज की थी। सो इट वॉज फ्रेट पेड, एयर फ्रेट पे करके उन्होंने भेजा था। हेमल, आप बताएंगे कैसे आप भावनगर से प्रोडक्ट लेके आए और कहाँ से गए आप? प्रोडक्ट कहाँ से, कौन सा रूट लिया आपके प्रोडक्ट ने? भावनगर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है कुंभारवाड़ा करके, ओके, वहां से मैंने ये खरीदा। और जो हमारे लॉजिस्टिक्स एजेंट है उन्होंने हाँ, यार्ड से लेके उनकी ऑफिस तक वो लाए। फिर ओके, सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह करके उन्होंने एक कार थ्रू अहमदाबाद तक पहुंचाया, ओके, एयरपोर्ट तक, ओके, अहमदाबाद एयरपोर्ट। okay. So your CHA, your customs house agent in Bhavnagar made all the arrangements. उन्होंने अरेंजमेंट की और वो अहमदाबाद एयरपोर्ट लेके आए। यस मैम। उसके बाद क्या हुआ? अहमदाबाद एयरपोर्ट से क्या हुआ? अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऐसे कस्टम क्लियरेंस वगैरह होके शिपिंग बिल और वो सब मुझे मिल गया और प्लेन थ्रू रशिया तक पहुंच गया। ओके, मी गिव यू अ लिटिल इनसाइट कि रशिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि बहुत सारी फ्लाइट्स, और अभी पैंडेमिक के हिसाब से डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती है नहीं जाती हैं, तो उसके लिए अहमदाबाद से दिल्ली गए इनका कार्गो, और दिल्ली से इट वेंट इनटू पॉलिश एयरलाइंस टू सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया. So this is how the travel of cargo has happened.
और फिर बायर से आपकी बात हुई हेमल? हाँ, मैंने उनको प्रोडक्ट मिल चुका, फिर बायर से आपकी बात हुई? हाँ, बायर से बात हुई। मैंने उनको पूछा कि प्रोडक्ट सही सलामत मिल गया है या नहीं, कोई इश्यूज है या नहीं, अगर कोई इश्यूज है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट उनको मिल चुका है और सारे प्रोडक्ट सही सलामत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हाउसिंग होती है वो रस्ट, मतलब इतने टाइम में उनको रस्ट लग सकता है, लेकिन ऐसा ओके, कुछ हुआ था नहीं क्योंकि पूरे सेफ्टी के साथ भेजा था। वेरी गुड, आई लाइक दैट पॉइंट। पूरे सेफ्टी के साथ पैकेजिंग किया था आपने, तो वो आप वहां पे पहुंचा तो सब कुछ सलामत था। वेरी गुड। बायर ने आपसे कुछ बात की है आगे ऑर्डर देने के लिए, या कोई दूसरा बायर आपको मिला है अभी तक? दूसरा बायर एक अफ्रीका से अभी बात चल रही है। फ्यूचर में वो, उन्होंने बोला कि शायद वो कोई उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे ऑर्डर दे सकता है। और ये ओके, सेम रशियन कंपनी ने भी थोड़े रिक्वायरमेंट्स भेजी है और उनका सर्च चल रहा है कि वो मशीनरीज यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और आपकी बैंक ने जब आपको एडवांस पेमेंट की मैसेज भेजा होगा कि आपको इतने डॉलर्स एडवांस पेमेंट आपके अकाउंट में आए हैं रशिया से, तो आपको कैसा लगा? पहले तो मतलब शॉक हो गया था कि ये सही में मेरा है, ये एडवांस मतलब आया है क्या है, कुछ पहले समझ नहीं आया। फिर देखा कि कंपनी ने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो मतलब मैं बहुत खुश हुआ। घर वाले भी बहुत बहुत खुश थे। और ये तो खुशी की बात थी। और एक खुशी की बात ये थी कि इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा कुछ हमने कंट्रीब्यूशन दिया। वेरी गुड, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए आप। यस, वेरी गुड, ये यस मैम। बहुत अच्छी बात है। मिशन गोल्डन बर्ड का हिस्सा बन चुके हैं आप अभी, ट्रिपल IM के साथ रह के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो सारा कुछ पढ़ा लिखा, आपने मास्टर्स भी किया, आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे ज्यादा मजा आई या ये बिजनेस में ज्यादा मजा आई? ज्यादा मजा तो बिजनेस में और हमारे देश में ही है। ओके। बाकी घूमना जाए तो घूमना जा सकते हैं बाहर। राइट, ओके। तो हेमल, आप मुझे बताइए कि अभी आपका कॉन्फिडेंस जो पहले था, आप जब पढ़ रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और अभी आपका एक्सपोर्ट हो चुका, पेमेंट आ गया, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आपके कॉन्फिडेंस में कुछ चेंज आया? कॉन्फिडेंस लेवल अभी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और हम्म। अभी जो पढ़ा था वो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, इसलिए अभी और ज्यादा मतलब पाथ क्लियर दिख रहा है कि अभी यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा होता है। मतलब अभी जब प्रैक्टिकल जैसे जैसे हो रहा है वैसे हमें और क्लियरली पता चलता जा रहा है। और आपके वो जो अंकल थे जिन्होंने आपको गाइडेंस दिया, वो अंकल का क्या प्रतिभाव है? वो भी बहुत खुश थे। और उन्होंने भी बोला कि आगे आगे जैसे तुम बढ़ते जाओगे वैसे और भी मजा आता जाएगा और भी सारी चीजें बहुत सीखने को मिलेगी। ओके। हेमल, आप हमारे आपके जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं वो लोग, तो आप उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, उनसे कुछ बताना चाहेंगे, उनको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप? मैं जो नए लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका, हमारे लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि इससे हमारी कंट्री की करेंसी ऊंची होती है। और स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब जब सीख रहे होंगे तब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जैसा लगेगा, पर जैसे जैसे धीरे धीरे स्टार्ट करोगे सारे कंफ्यूजन क्लियर होते जाएंगे और सारे धागे एक दूसरे से मतलब मिलते जाएंगे, सारे डॉट्स मिलते जाएंगे और सब क्लियर होता जाएगा और सब कुछ पता चलता जाएगा। इसलिए मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, मेहनत करोगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, सब में लगती है। और बस हाँ, उसे मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस फील्ड में। ऑल और राइट, या वेरी गुड हेमल, वी आर वेरी हैप्पी। हेमल हमारी जून जुलाई की बैच में पढ़ रहे थे और इन्होंने जूम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा है ट्रिपल IM से, और आज ये हमारे एक्सपोर्टर है। हमें बहुत खुशी हो रही है हेमल, और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स इतने आगे बढ़ रहे हैं। और कहाँ पे इंडिया, कहाँ पे भावनगर, कहाँ पे रशिया, और आपने तो मैदान मार लिया। बहुत अच्छी बात है हेमल, वी आर वेरी हैप्पी, और हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।